हाय बच्चों, आज से हम पढ़ाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023-24। जो बच्चे कक्षा 5 में हैं, इसमें जो पढ़ रहे हैं और नवोदय में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पढ़ाएंगे और पूरा तैयारी करवाएंगे कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अभ्यास 1 से असंगत को अलग करना। तो अभ्यास 1 में असंगत को अलग करना सिखाएंगे। इसमें क्या क्या है हम उसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो पहला इसमें दिया हुआ है, इसमें कुछ कंडीशन दिए हुए हैं। चित्रों इसमें है, चित्रों का आकार है, चित्रों की स्थिति, डिजाइनों की संख्या, पैटर्न में समानता, वास्तविक चित्रों पर आधारित, चित्रों में रेखाओं की संख्या, मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच संबंध, चित्रों का घूर्णन, लेखन पद्धति, अर्थपूर्ण शब्द पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इतने हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे पहले से लेके सब। तो पहला पढ़ेंगे हम लोग आकृतियों का आकार। तो इसमें बच्चों ये है कि इसमें किसी ना किसी प्रकार से 3 समान होगा और एक जो है अलग होगा। तो जो अलग होगा आंसर वही लगाएंगे हम लोग और इसी के आधार पे हम लोग उत्तर देंगे। तो हम लोग समझते हैं वाइट पेपर पर। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को 4 चित्र दिख रहा होगा। ये पहला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि ये 4 चित्र आप लोगों को दिख रहे होंगे। इसमें से हम लोगों को भिन्न अलग करना है। ये इसमें जो है हमें पहचानना है आकृतियों का आकार। ठीक है, हमें इसमें से एक अलग करना है और 3 किसी प्रकार से समान है और एक अलग है। तो हम इसमें से अलग चित्र चुनेंगे, देखेंगे कैसे है ये। इसमें देखिए पहले वाले में ये त्रिभुज है जिसकी 3 भुजा है। तो एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, यानी कि 3 भुजा है। तो इसमें भुजा की संख्या 3 है और इसमें 1 2 3 4, इसमें भुजा की संख्या 4 है और इसमें कोई भुजा नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5, तो भुजा की संख्या इसमें कितना है 5। तो बच्चों सभी में भुजा है, इसमें भुजा है, इसमें भुजा है और इसमें भुजा है। इसमें भुजा नहीं है तीसरे वाले में। तो इसमें भुजा नहीं होने के वजह से ये पहला, दूसरा और चौथा ये है समान। ठीक है, ये है समान। समानता होने की वजह से यानी कि 3 है समान और अलग ये वाला अलग है। ठीक है, अलग एक अलग है, तो अलग वाला ही हम आंसर मारेंगे, यानी कि यही गलत है। इसमें भुजा नहीं होने की वजह से इसका आकार दूसरा है, यानी कि इसकी आकृतियाँ जो है, आकृतियों का आकार जो है अलग है। ठीक है, इसमें सभी में भुजा का प्रयोग किया गया है, इस वाले में भुजा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा है। चलो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आकृतियों में रेखाओं की संख्या। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा 4 फिगर दिख रहा होगा। तो ये 4 फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे वाइट पेपर पे। तो हम पहले इसको बनाएंगे, इसके बाद आप लोगों को समझाएंगे अच्छे से, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। दूसरा प्रश्न हम लोग इसका जो है रेखाओं की संख्या के आधार पे इसका उत्तर हम देंगे। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही गिन लेते हैं भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो इसमें भुजा कितना है, भुजाओं की संख्या 6। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भुजाओं की संख्या कितना है, भुजाओं की संख्या 7 है। अब इसमें हम देखेंगे तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हो गया भुजाओं की संख्या 6। अब इस चौथे वाले में चेक कर ले रहे हैं हम लोग कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी भुजाओं की संख्या 6। तो बच्चों इसमें चौथे वाले में भुजाओं की संख्या 6 है,
तीसरे वाले में भी भुजाओं की संख्या 6 है और पहले वाले में भी भुजाओं की संख्या 6 है, लेकिन इस वाले में भुजाओं की संख्या कितनी है? 7 है। इस वाले में 7 है। इस वजह से आप लोग उत्तर के रूप में आंसर आप लोग बी मतलब लगाएंगे। ठीक है, आप लोग जो इसमें से अलग होगा, जैसे इसमें 6 था, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, यानी कि समानता 3 में समान है। यही इस प्रश्न में इस अध्याय का मतलब ही यही है। हमें क्या करना है? असंगत को अलग करना है। ठीक है, अलग करना है, असंगत को अलग करना है। असंगत मतलब जो जो अलग होगा उसी को हम लोग उत्तर लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। तो दूसरा देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आकृतियों की स्थिति। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा 4 चित्र दिया हुआ है। इसमें स्थिति पूछ रहा है कि इसका स्थिति पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो दक्षिण होता है उस हिसाब से हम लोग इसमें आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें 4 आकार बना हुआ है, तो हम इसको वाइट पेपर पर जो है ड्रॉ करते हैं। तीसरा है, इसमें है क्या है? आकृतियों की स्थिति। ठीक है, हम आकृतियों की स्थिति बताएंगे। तो इसमें से पहला है, तो पहला जो है वृत्त है, वृत्त बना हुआ है और यहाँ से ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, और इसमें ऊपर से ऐसे तीर लगा हुआ है। ठीक है, यह है पहला। अब हम लोग दूसरा बनाएंगे। दूसरा है और इसमें यहाँ पे कटा हुआ है। ठीक है, और तीर इसका इस साइड में लगा हुआ है। यह दूसरा। हम तीसरा बनाएंगे। तीसरा है ये, इस पे यहाँ कटा हुआ है और इसका तीर इस तरफ लगा हुआ है। यह तीसरा। और चौथा हम बनाएंगे और इसको ऐसे कटा हुआ है यहाँ पे और इसका तीर यहाँ पे लगाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को दिख रहा होगा चित्र में, ये चौथा है। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा ये जो है, ये जो कटा हुआ भाग है जिस पे इस प्रकार से चिन्ह लगा हुआ है, उसके जस्ट सामने तीर जो है उसी के सामने आगे की तरफ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भाग कटा हुआ है, तो इसका जो है मुख जो है तीर का इसी के सामने आगे की ओर बढ़ा हुआ है बाहर से। और इसमें भी देखिए, चौथे में भी ऐसे है, यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है और इसका जो है तीर जो है इसी के सामने, इसी के जस्ट सामने तीर आगे बढ़ा हुआ है। लेकिन इस वाले में, तीसरे वाले में है, इसमें तीर इस साइड होना चाहिए था, बाहर की तरफ, जैसे सभी में बाहर की तरफ है उसी के आगे। लेकिन इसका जो तीर है इसके अंदर की ओर आ रहा है। तो इसी हिसाब से इसमें से ये तीनों समान हैं और ये अलग है। इस अलग होने की वजह से आंसर आप लोग जो गलत रहेगा, यानी कि जो अलग रहेगा, उसी को हम लोग आंसर टिक करेंगे। तो इसमें आंसर तीसरा वाला सही है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसी को लगाएंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो इसमें बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला, इसमें है मुख्य आकृतियाँ, यानी कि मुख्य आकृति तथा अंदर की आकृतियों के बीच संबंध। ठीक है, इसमें जो है आकृति दिख रहा होगा आप लोगों को। इसमें 4 आकृति दिया हुआ है, यानी कि 4 चित्र दिए हुए हैं। तो चित्र के अंदर भी चित्र दिया हुआ है, उसमें हम लोग को अंतर ढूंढना है और उसी के हिसाब से हम लोग उत्तर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको वाइट पेपर पर पहले ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सकें और आप लोग अच्छे से जान सकें। ठीक है, तो ये जो है सेट कर ले रहे हैं पहले। ठीक है, ये है चौथा क्वेश्चन। तो इसमें 4 चित्र दिए हुए हैं। इसमें हमको अंदर और बाहर दोनों को, आकृतियों को मिला के हमको उत्तर देना है। तो इसमें से चलो हम चित्र बनाते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर बना हुआ है ऐसे, ये पहला चित्र है। अब हम लोग दूसरा चित्र बनाएंगे। तो ये वर्ग बना हुआ है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये वर्ग हो गया। और यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बना हुआ है, ये दूसरा। और हम लोग तीसरा बनाएंगे। तीसरा जो है ऐसे बना हुआ है, इसके बाद इसके नीचे लगा हुआ है और इसके अंदर वर्ग बना हुआ है। ठीक, ये हो गया तीसरा। और हम लोग चौथा बनाएंगे अब ऐसे। ठीक है, अब इसके अंदर वाला चित्र हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ये है चौथा चित्र। ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है। तो अब हम लोग अंदर वाले चित्र और बाहर वाले चित्र में अंतर ढूंढेंगे, इसके बाद उसी के हिसाब से उत्तर देंगे। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, भुजा गिनने वाला काम। ये भुजा है सभी में, तो हम भुजा गिनेंगे पहले। तो इसमें बाहर वाला पहले बाहर से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है बाहर वाला है 7। अब अंदर वाला देखेंगे 1 2 3 4। तो ये अंदर है 4। पहले में बाहर वाली भुजा की संख्या है 7 और पहले में अंदर वाली भुजा की संख्या है 4। ठीक है, अब हम लोग दूसरे में देखेंगे 1 2 3 4। तो ये है बाहर वाला है 4। अब अंदर वाला गिनेंगे 1 2 3। तो अंदर की भुजा है 3। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें भी गिन लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5। तो इसमें बाहर का है 5। ठीक है, बाहर की भुजा 5, अंदर का 1 2 3 4। तो अंदर का है 4। ठीक है, अब हम चौथे वाले में फिगर में चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो बाहर के लिए इसमें है 6। ठीक है, अब अंदर वाला देखेंगे 1 2 3 4 5। तो ये है अंदर वाला भुजा की संख्या कितना है 5। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि जो बाहर वाला भुजा है, बाहर वाला भुजा अंदर वाला जो भुजा है उससे एक कम है। जैसे इसमें देखिए, इसमें बाहर वाला कितना है 1 2 3 4, यानी कि बाहर वाला 4 है तो अंदर वाला 3 है। 1 2 3, यहाँ पे 3 मैंने पहले लिख दिया हूँ। तो इसमें से देखिए बाहर वाला 4 अंदर वाला 3, यानी कि 1 घटा रहा है। अब फिर इसमें से 1 2 3 4 5, बाहर वाला 5 तो अंदर वाला 4 होगा। 1 2 3 4। ठीक है, अंदर वाला 4, 1 घटा रहा है। फिर इसमें भी चेक कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6। तो बाहर वाला हो गया 6, तो अंदर वाला इस हिसाब से 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। तो बच्चों ये चौथा, तीसरा और दूसरा, यानी कि दूसरा तीसरा और चौथा, ये तीनों समान हैं, लेकिन पहला वाला जो है असंगत है, यानी कि यही आंसर आप लोगों का है, यही मेल नहीं खा रहा है। तो इसमें जो है बाहर का संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बाहर वाला संख्या 7 है। अंदर वाला होना चाहिए था 6, लेकिन अंदर वाला कितना है 4। 1 2 3 4, अंदर वाला है 4, यानी कि ये वाला ये तीनों को फॉलो नहीं कर रहा है। उत्तर का क्या हो जाएगा, यही ए। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा ए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इसमें दिया हुआ है। तो बच्चों इसको देखेंगे पहले हम लोग डिजाइनों की संख्या। इसमें कुछ डिजाइन बने हुए हैं इस आकृतियों में, तो इस डिजाइन को फॉलो करेंगे और देखेंगे किस में कौन सा डिजाइन बन रहा है, और जिसमें अगर अलग बनेगा वही उत्तर होगा हम लोगों का। तो हम लोग इसको देखेंगे डिजाइनों की संख्या। तो हम लोग इसको वाइट पेपर पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया, कितना हो गया था 4। अभी हम लोग देखेंगे पाँचवा रूल, 5वां नियम है। ये हम नियम सब पढ़ा देंगे, तो इसके बाद में क्वेश्चन आंसर हम लगवाएंगे।
सब का सब एक तरफ से। तो इसमें है डिजाइनों की संख्या, डिजाइनों की संख्या, इसमें डिजाइनों की संख्या आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, तो हम इसको पहले से बना लेते हैं जो बना हुआ है इसमें। तो इसमें ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक। इसमें से 4 भाग है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4, ठीक है। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब हम इसके अंदर देखेंगे क्या क्या डिज़ाइन बने हुए हैं। तो इसमें डिज़ाइन है प्लस और गुणा बना हुआ है। तो यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे इस कोने पे एक प्लस है, बीच में जो है गुणा का निशान है, और यहाँ पे भी गुणा का निशान है, और यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है। अब इसमें दूसरे में देखेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस, और बीच में भी प्लस, और किनारों पे गुणा गुणा, ठीक है। और अब इसमें तीसरे में देखेंगे, तीसरे में प्लस, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे है गुणा, और इसमें है गुणा, यहाँ पे भी गुणा, बीच में प्लस प्लस, और यहाँ पे गुणा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि इसमें अंतर क्या है, किस में समानता है और किस में समानता नहीं है। तो इसमें प्लस और गुणा का खेल है, यानी कि प्लस और गुणा में समझाया गया है किसी न किसी प्रकार से 3 में समान होंगे, एक अलग होगा, जो अलग होगा वही उत्तर हम लोग लगाएंगे। तो इसमें जो अलग है हम लोग उसी को ढूंढेंगे और उसी को लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें अलग हम देखेंगे पहले। तो इसमें प्लस है, अब हम प्लस की संख्या पहले गिनेंगे, यहाँ पे हम प्लस लगा दे रहे हैं और गुणा यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले को हम जब संख्या गिनेंगे और लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है, पहला प्लस, ये दूसरा प्लस, ये तीसरा प्लस, और बाकी ये गुणा। तो ये प्लस की संख्या कितनी होगी 3, ठीक। और गुणा की संख्या कितना है 1 और 2, तो गुणा की संख्या हो गई 2, ठीक बच्चों। इस वाले पहले में प्लस की संख्या 3 और गुणे की संख्या 2। अब इसमें हम लोग चेक करेंगे प्लस और गुणे। तो इसको हम गोले में कर दे रहे हैं ताकि गलत ना हो किसी का। इसमें देखिए, तो इसमें हम लोग प्लस की संख्या पहले गिनेंगे 1 2 3। इसमें भी प्लस की संख्या कितनी है 3, और गुणे की संख्या जो है 1 2, इसमें गुणे की संख्या 2 है। तो वही इसमें भी वही है, ठीक है। अब इसमें अगला में देखेंगे तीसरे वाले में, तो पहले हम लोग लगाएंगे प्लस और गुणा। अब हम लोग पहले प्लस चेक करेंगे, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है, यहाँ पे एक प्लस है। प्लस की संख्या 3 और गुणा बचा है 1 और 2, गुणे की संख्या है 2। अब इस वाले में भी हम लोग ढूंढेंगे वैसे ही सेम टू सेम। तो इसमें देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस इसमें है 1 गुणा 2 गुणा और 3 गुणा, और गुणे की संख्या 3 है। तो बच्चों सभी में प्लस की संख्या 3 दिखा रहा है, इसमें प्लस की संख्या 3 है, इसमें प्लस की संख्या 3 है, इसमें प्लस की संख्या 3 है, लेकिन इस वाले में प्लस की संख्या 2 है। तो इस वजह से समानता क्या है, इसमें चौथे वाले में समानता समान नहीं है, ये तीनों समान हैं। इस प्रकार इसलिए यह उत्तर नंबर 4 वाला जो उत्तर सही है, ठीक है, क्योंकि ये अलग है इस वजह से ये सही है। जो अलग होगा उत्तर हम उसी को लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला है आकृतियों का घूर्णन, ठीक है। आकृतियों का घूर्णन हम समझाएंगे, घूर्णन क्या होता है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके कि क्या कह रहा है प्रश्न, और उसके हिसाब से उत्तर जो है हम लोग देंगे। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा ये 4 आकृति दिया हुआ है, और इसका हम फिगर पहले बनाएंगे, इसके बाद आप लोग को अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। तो आकृतियों का घूर्णन अब हम लोग, ये है जो है 6वां नंबर, ये 6वां नंबर। तो इसमें है आकृतियों का घूर्णन, यानी कि हम सिर्फ घूर्णन लिख दे रहे हैं, इसमें घूर्णन कराना है।
तो इसमें 4 चित्र दिया हुआ है, तो चलो हम चित्र बना ले रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वृत्त, एक वृत्त बीच से, इसके बाद में इसमें गोला बना हुआ है और इस यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद में तीर भी, इस साइड में तीर लगा हुआ है। ये हो गया पहला। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, वृत्त, इसके बाद आधे में, चलो ठीक है, आधे में, फिर यहाँ पे स्टार, यहाँ पे 0 यानी कि शून्य बना हुआ है, फिर से वृत्त बना हुआ है और इसका आकृति इस साइड में, और फिर से आकृति बना हुआ है, इसको ऐसे काटा हुआ है, इसका तीर इधर इस साइड में लगा हुआ है, यहाँ पे 0, यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ये स्टार है। और फिर से चौथा बनाएंगे, चौथा इसी प्रकार है यहाँ पे, और इसका आकृति इस साइड में है, यहाँ पे और यहाँ पे स्टार बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा। तो घूर्णन के आधार पर बच्चों, घूर्णन, पहले आप लोग घूर्णन समझेंगे कि घूर्णन कहते हैं किसको हैं। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं ताकि हम लोग पहले घूर्णन समझ सकें। ये काट दे रहे हैं। घूर्णन मतलब ये होता है, मान लीजिए कि साइकिल का जो पहिया है, मान लीजिए साइकिल का पहिया है, ऐसे तीरी लगा हुआ होता है सब, ठीक है। इसी प्रकार से साइकिल का पहिया होता है। तो साइकिल का पहिया जब ये नाचता है, ये फिक्स रहता है, ये नहीं नाचता, ये रुका रहता है, और ये इसी प्रकार से ऐसे नाचता रहता है, ठीक है, ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। ये जो पहिया घूम रहा है, एक ही स्थान पे जो चीज़ घूमता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन, ठीक है। जो कुछ भी हो, अगर एक ही स्थान पे, अपने स्थान पे वो घूम रहा है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन, ठीक है। एक ही स्थान पे घूमने वाले को हम लोग घूर्णन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। चलो इसको देखें। अब हम लोग इसको मान लीजिए इस प्रकार से घुमा रहा है, तीर इस साइड में लगा हुआ है, इसको भी इसी साइड में घुमा रहा है, और इसको भी इसी साइड में घुमा रहा है, क्योंकि देखिए तीर ऐसे लगेगा, फिर ऐसे लग के इस साइड में आएगा, फिर ये तीर कभी इस साइड में होगा, यानी कि जैसे इस समय ये लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ये इसको घुमा रहा है, मतलब इसको किस साइड में घुमा रहा है इसको बाएं साइड में घुमा रहा है, ठीक है। इसको क्या है, बाएं साइड में घुमा रहा है ये, ऐसे करके। तो इसमें देखिए पहले चित्र में इसको इस साइड में घुमाया, फिर ये इस तीर इस साइड में लगा दिया बाएं साइड में, फिर दूसरे को बाएं साइड में घुमाया, तीर इसी साइड में लगा हुआ है, फिर तीसरे को इसको ऐसे घुमाया तो ये तीर इस साइड में आ गया, मतलब ये बाएं तरफ घूम रहा है। लेकिन बच्चों अगर हम इसको इस साइड में घुमाएंगे तो तीर के निशान किधर होना चाहिए था, इधर इस साइड में, लेकिन ये तीर का निशान इस साइड में है, यानी कि इस प्रकार से इसको घुमा रहा है। किस प्रकार से घुमा रहा है, उल्टा घुमा रहा है, यानी कि दाएं साइड में इसको घुमा रहा है, चौथा नंबर। तो इस प्रकार से उत्तर आप लोग का चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से घुमा रहा है ये फिगर में, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा देखेंगे, अगला नियम सीखेंगे। तो इसमें दिख रहा होगा आप लोगों को पैटर्न में समानता, इसमें किसी न किसी प्रकार से 3 समान है और वही एक अलग है, जो अलग है उसी को हम लोग को उत्तर देना है, ठीक है। तो इसमें से अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या है और कैसे है, तो इसके बाद में हम लोग चेक करते हैं। चलिए ठीक है। तो इसमें जो है ये है 7 नंबर, ये है 7 नंबर। तो हम लोग इसमें देखते हैं, चित्र पहले बनाएंगे इसका। तो पहला चित्र है वृत्त बना हुआ है ऐसे करके आधा, और इसको आधा आधा वृत्त समझ लीजिए बना हुआ है। इसके बाद आधे में से इसे काट दिया है, ये पहला फिगर हो गया। अब इसके बाद में 2 त्रिभुज बना हुआ है इस प्रकार से, ये पहला त्रिभुज हो गया।
और इस प्रकार से ये दूसरा त्रिभुज हो गया। ठीक है, 2 त्रिभुज बना हुआ है, इसके बाद बीच से काट दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में ये आकार बना हुआ है ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद में बीच में लाइन है, फिर इसके बाद बीच से काट दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद में एक त्रिभुज है जो कि यहाँ से आधे से काटा है यहाँ पे, और इसको आधे से काटा है यहाँ पे। तो ठीक है, ये है चौथा नंबर, ये है तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर, ये है पहला नंबर। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसको आधे पर से या फिर बराबर बराबर भागों में काटा गया है। ठीक है, इसमें जितने भी भाग हैं आप लोग को समान, यानी कि पैटर्न बताया है, समानता बताया है, यानी कि जो भी है चित्र में एकदम समान समान कटा हुआ है। तो चित्र में देखिए जितना भाग ये है उतना भाग ये भी है, उतना भाग ये है, उतना भाग ये है, सभी भाग समान हैं। ऐसे जो दो इसमें देखते हैं, इसमें जो है 2 त्रिभुज बना हुआ है, इसके बाद आधे से कटा हुआ है, यानी कि जो त्रिभुज का ये भाग जितना है उतना भाग ये भी है, और उतना ये, उतना ये, मतलब जितना कटने के बाद है सभी में समान, एकदम समान बटा हुआ है। अब इस वाले चित्र में देखते हैं हम लोग, जितना इसमें है सेम टू सेम उतना इसमें भी है, उतना इसमें, और उतना सेम टू सेम उसमें भी है। मतलब तीनों में काटने के बाद समान समान भागों में बटा हुआ है। मतलब जैसे मान लीजिए 1 रुपया है, 1 रुपये में मान लीजिए 1 रुपये में कितना होता है 100 पैसा। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो ये 25 पैसा कितने 4 भागों में, यानी कि 25 फिर 25 और फिर 25, ऐसे 4 भागों में बांटा है। इसी 100 पैसे को ये 25 पैसा 4 भागों में बांटा है। तो इसी प्रकार से इसमें भी सेम टू सेम किया है, इसमें भी किया है, लेकिन इसमें देखिए आप लोग, इसमें अगर यहाँ से एक लाइन और ऐसे खींच देता तो ये समान भागों में बट जाता, समान भागों में, लेकिन ये भाग नहीं खींचने की वजह से ये जो है ये पैटर्न इस प्रकार से बना हुआ है, यहाँ से आधे से कर दिया है, यहाँ से आधे से कर दिया है। मतलब ये भाग तो बराबर है, लेकिन ये भाग और ये भाग अलग है। अलग होने की वजह से आप लोग उत्तर 4 देंगे, यानी कि यही वाला उत्तर आप लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों हम लोग देखेंगे अगला लेखन पद्धति। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A 1 2 3 4, मतलब इसमें कुछ लिखा हुआ है और उस लिखावटी के आधार पे हम लोग को अंतर ढूंढना है और उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो हम लोग इसका चित्र वाइट पेपर पर बनाएंगे। लेखन पद्धति। ठीक है, तो इसमें से कुछ बना हुआ है, एक ये है पहला, यहाँ पे बना हुआ है T, ये है दूसरा, यहाँ पे बना हुआ है Z, ये है तीसरा, यहाँ पे बना हुआ है N, ये है चौथा। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप लोग को अंतर ढूंढना है, यानी कि हम बता रहे हैं कि इसमें अंतर क्या है। तो इसमें देखिए रेखा, इसमें भी वही चीज़ कर रहा है, रेखा ढूंढना है। इसमें से कितने कितने रेखा से मिल के ये अक्षर बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें से 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, यानी कि इसका भुजा जो है, यानी कि जो रेखा है, रेखा 3 रेखा से मिलके ये सी बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है सी। ठीक है, 3 रेखा से मिलके, और टी में देखो 1 रेखा ये हो गया, 1 रेखा ये हो गया, तो रेखा की संख्या इसमें कितना है 2, ये क्या बना हुआ है टी। ठीक है, इसमें रेखा की संख्या देखेंगे हम लोग 1 2 3। ठीक है, इसमें रेखा की संख्या 3। ठीक है, और इसमें देखते हैं हम लोग चौथे में 1 2 3, तो रेखा की संख्या कितना है 3।
तो इसमें रेखा की संख्या कितना है? 3। तो बच्चों हम लोग को अब अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें रेखा की संख्या 3 है, इसमें रेखा की संख्या 3 है, इसमें भी रेखा की संख्या 3 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें रेखा की संख्या 2 है तो यही अलग है, तो उत्तर यही है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा है वास्तविक चित्रों पर आधारित। ठीक है, इसमें वास्तविक चित्र कुछ दिया हुआ है, तो उसके आधार पे हम लोग को भिन्न देखना है। तो इसमें से आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4, इसमें 4 चित्र दिख रहा हुआ और हमको इसी के आधार पे उत्तर देना है। ठीक है, चलिए हम लोग बनाते हैं पहले कि क्या है वाइट पेपर पर। पहले हम बनाएंगे, फिर इसके बाद समझाएंगे कि इसमें से अंतर कैसे आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें है चित्र देख के चित्रों पे। ठीक है, तो हम लोग पहला चित्र बनाएंगे। यहाँ पे ये है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये है बुक, यानी कि पहला हो गया। और दूसरा है ये है पेंसिल। ठीक है, ये दूसरा हो गया। और तीसरा है ये सही से नहीं बन रहा है, ये फिलहाल समझ लीजिए। ये रबड़ है, यानी कि मिट्टी है, जो इरेज़र जिसको बोलते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इरेज़र, मिटाने वाला, मिट्टी जिसको बोलते हैं। और ये तीसरा हो गया। और यहाँ पे एक साइकिल बना हुआ है, या ऐसे करके कुछ, बहुत अच्छा तो नहीं बन रहा है, बट आप लोग समझ जाइएगा कि ये साइकिल है। ठीक है, ये साइकिल हो गया। तो ये है चौथा। ठीक है, अब हम लोग को इसमें से अंतर ढूंढना है, तो हम लोग कैसे इसमें ढूंढेंगे? देखिए, ये है किताब, ये है पेंसिल, ये है रबड़, यानी कि मिटाने वाला, इरेजर जिसको बोलते हैं। ठीक है, चौथा है साइकिल। ये पहला है स्टेशनरी, मतलब आप समझते हैं पढ़ने लिखने वाली। जो पढ़ने वाला है, ये लिखने वाला है, ये मिटाने वाला है। यानी कि ये सभी जो है, सभी क्या है? पढ़ने और लिखने का सामान है। ठीक है, पढ़ने और लिखने का सामान है ये तीनों, ये पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन ये चौथा जो साइकिल है, साइकिल ये जो है चलाने, यानी कि यात्रा करने के लिए है, ना कि पढ़ने के लिए है। तो इस वजह से ये अलग है। ठीक है, आप लोग को चित्र देख के समझ में आ रहा होगा कि ये इससे हम कहीं जा सकते हैं, ना कि इससे हम पढ़ सकते हैं। इसके बिना भी हम पढ़ सकते हैं, साइकिल के बिना भी हम पढ़ सकते हैं। अगर हमको स्कूल जाना हुआ तो हम पैदल भी तो जा सकते हैं। तो इसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पढ़ने वाला सामान है। इसमें देखिए, ये किताब है, किताब से हम पढ़ते हैं। ये पेंसिल है, पेंसिल से हम लिखते हैं। ये रबड़ है, जिससे हम पेंसिल से लिखा हुआ मिटाते हैं। सभी जो है पढ़ने और लिखने का सामान है। ये पढ़ने वाला है, ये लिखने वाला है, ये मिटाने वाला है। यानी कि ये सब स्टेशनरी, यानी कि पढ़ने लिखने का जो सामान होता है उसको स्टेशनरी बोलते हैं। तो इसमें से सभी पढ़ने लिखने का सामान है ये तीनों। लेकिन चौथा जो है ये यात्रा करने के लिए है, तो इस वजह से ये भिन्न है और हम लोग उत्तर इसी को लगाएंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे यहाँ पे। तो ये प्रश्न है अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। तो इसका हम कुछ ना कुछ अर्थ निकालेंगे, फिर इसके बाद हम लोग उत्तर देंगे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है और भेड़िया है। तो पहले हम लोग इसको वाइट पेपर पे ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे वैसे ही सेम टू सेम। तो इसमें अर्थपूर्ण है, तो हम लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, अर्थपूर्ण
अर्थपूर्ण शब्द। ठीक है, तो इसमें से एक पहला है कुत्ता, दूसरा है गाय, तीसरा है बिल्ली और चौथा है भेड़िया। चौथा है भेड़िया। ठीक है, चलो इसको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं। ये 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से हमको छांटना है कि आंसर कौन सा सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो बच्चों आप लोगों को ये समझना है इसमें कि इसमें से हम लोग अर्थपूर्ण मतलब यही होता है कि किसी न किसी प्रकार से इसमें समानता दिखेगा। तो जिसमें समानता नहीं दिखेगा आंसर आप लोगों का वही हो जाएगा। तो इसमें से कुत्ता जो है, इसमें देखिए कुत्ता जो है हम लोग पाल सकते हैं। गाय भी हम लोग पाल सकते हैं। बिल्ली भी हम लोग पाल सकते हैं। लेकिन भेड़िया हम लोग नहीं पाल सकते, क्योंकि ये मांसाहारी होता है और ये जो पालता है उसी को काट लेता है, इस वजह से इसको कोई पालता नहीं है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा अलग है और इसको पाला नहीं जा सकता, इस वजह से आंसर के रूप में हम लोग भेड़िया लगाएंगे। फिर से आप लोग समझेंगे इसको। कुत्ता हम लोग पाल सकते हैं, गाय भी पाल सकते हैं और बिल्ली भी पाल सकते हैं। इस तीनों को हम पाल सकते हैं। पालने के आधार पर हम ये तीनों में समानता दिख रहा है कि हम इसको पाल सकते हैं, ये पालतू जानवर है। ठीक है, लेकिन भेड़िया पालतू जानवर नहीं, ये जंगली जानवर है, इस वजह से ये अलग है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।